दर्शकों, आपको और आपके भीतर बैठी आत्मा को प्रणाम। आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आज शुरू करती हूँ अपना वीडियो, जो कि जान पहचान के बारे में है। मतलब कि आप कैसे जानेंगे कि मेरा नेचर क्या है, और मैं कैसे जानूंगी कि आपका नेचर क्या है। तो देखिए, कुंडली में 12 घर होते हैं, 1 से 12, और सभी घर फिक्स होते हैं। मान लीजिए सभी घर, कोई अपार्टमेंट है जिसमें सभी घर एक से नज़र आते हैं, लेकिन उसको आप कैसे पहचानते हैं? उसके नंबरों के द्वारा। ठीक उसी तरह कुंडली में, चार्ट में, आप लग्न को नंबरों के द्वारा, मीन्स राशियों के द्वारा पहचानते हैं। घर जिस तरह अपार्टमेंट में फिक्स है, सेम उसी तरह घर कभी भी चेंज नहीं होते। सबके लिए अगर मैं किसी की भी कुंडली उठाऊं तो चौथा घर सबके लिए सेम है, पहला घर सेम है, 12वां घर सेम है, लेकिन लगना सबके डिफरेंट होंगे। जैसे कि सबके अपार्टमेंट के नंबर डिफरेंट है, अपार्टमेंट में हाउसेस के नंबर डिफरेंट है, सेम उसी तरह कुंडली में नंबरिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू योर टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर राशियाँ, इन नंबरों को हम राशियों का नाम देते हैं, और ये राशियाँ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वो कैसे? अगर आपको मुझे जानना है तो देखिए, 3 तरह की राशियों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? मूवेबल, फिक्स या स्थिर, या इनको नॉन मूवेबल भी कहते हैं, और ड्यूअल राशियाँ, 3 तरह की राशियाँ। मेष, कर्क, लिब्रा और मकर राशि, दीज आर द मूवेबल राशिज। इमूवेबल या स्थिर राशियाँ कौन सी होती हैं? 2, 5, 8 और 11। बची राशियाँ 3, 6, 9, 12, ये कौन सी राशियाँ हैं? ड्यूअल राशियाँ। तो किसी भी इंसान की, किसी की भी पर्सनैलिटी को जानने के लिए या नेचर को जानने के लिए हमें 3 लेवल पर स्टडी करनी पड़ती है। कौन से हैं वो 3 लेवल? लग्ना लॉर्ड, सन और मून। लग्ना लॉर्ड क्या है? सेल्फ, हमारा शरीर जो हमें नजर आता है, दिस इज बॉडी। और इसमें बैठी हुई हमारी आत्मा, सूर्य हमारी आत्मा को दर्शाता है। चंद्रमा हमारे मन को, हमारे विचारों को दर्शाता है। मीन्स माइंड, बॉडी एंड सोल। किसी भी व्यक्ति के माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर जाकर हम उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए आपका जीवन साथी चुनना, दोस्त चुनना, आपके घर के मेंबर्स के साथ एडजस्टमेंट करनी, पब्लिक में एडजस्टमेंट करनी, इवन करियर में अपने बॉस के साथ एडजस्टमेंट करनी। अगर आपको उनकी कुंडली देखने को मिल जाए तो आप इन राशियों के द्वारा उन सभी का नेचर जान सकते हैं। किस लेवल पर? माइंड, सोल और बॉडी लेवल पर। इसको जानकर मैं आपकी पर्सनैलिटी हूबहू जान सकती हूँ, और मैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक्ट करूँगी तो आधी लड़ाई तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। हम घर से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए
घर में दो लोग एक ही नेचर के हैं, एक नेचर के कब होंगे? जब दोनों की मिलती जुलती राशियां होंगी। दोनों सपोज दोनों मूवेबल में, अगर उनके लगना लॉर्ड मूवेबल में है, दोनों के मून साइन मूवेबल में है या फिक्स में है, और दिस सन, मतलब दोनों के चाहे मूवेबल में हो, चाहे फिक्स में हो, चाहे ड्यूअल में हो, दोनों के साइन अगर एक से हैं तीनों लेवल पर या दो लेवल पर, तो आप व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं और आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो देखिए, अब पर्सनैलिटी को जानने के लिए जो ये 1, 4, 7, 10 राशियां हैं, ये क्या होती हैं? ये चेंजेबल होती हैं, अडेप्टेबल होती हैं, चर राशियां होती हैं। चर का मतलब कि ये जिद्दी राशियां नहीं हैं, ये चलायमान है। अगर मतलब नेचर की आप बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसकी राशि 1, 4, 7 या 10 होगी, तो उसके विचार आप उसके विचारों को चेंज कर सकते हो, वो आपके साथ एडजस्ट हो सकता है, एडजस्टेबल। अगर आप जानते हैं कि ये इसकी राशि क्या है, या आप उसकी अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप देखकर ऑब्जर्वेशन से ही बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी अप्रोच रखोगे, तो वो व्यक्ति से आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी राशि जो 1, 4, 7 और 10 जिसका लग्ना लॉर्ड इनमें होगा, तो वो मूवेबल राशि में होगा। तो इसका मतलब उसका जो कैरेक्टर होगा वो चेंजेबल होगा। चेंजेबल मीन्स कि आप उसने कुछ बात सोची है और उसको लग रहा है कि ये ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा, लेकिन आप में कन्विंसिंग पावर है, तो आप उसको कन्विंस करके, समझा करके उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये गलत है, ये ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग आपकी बात को मान जाएगा, मतलब मूव हो जाएगा। ये मूवेबल पीपल होते हैं, मतलब इनको आप समझा सकते हो, जल्दी से ये समझ जाते हैं और जल्दी से बात मान भी जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। इनकी जो नेचर है वो चलायमान है, मतलब वो उस बात को पकड़ कर नहीं बैठते। चलायमान का मतलब जो फिक्स होगा तो वो तो बात को पकड़ कर बैठ जाएगा कि नहीं, मैंने ये कह दिया तो यही होगा। लेकिन जो मूवेबल राशियां होंगी उनका नेचर चेंजेबल होता है, एडजस्टेबल होता है। और जो दूसरे नंबर की राशियां हैं, फिक्स राशियां, जिनको हम स्थिर राशियां कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति बहुत अड़ियल होता है, बहुत ज़िद्दी होता है। उसने जो ओपिनियन बना ली, मतलब जो ओपिनियन उसके दिमाग में है वो उसी को रखेगा। अगर आप उसको समझाने के लिए जाते हैं तो आप अपना फिजूल अपना समय जाया कर रहे हैं। तो बेटर है उससे, ऐसे व्यक्ति से बहस ना करें। कि मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका बेटा ही है या आपका पति है। अगर बेटे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, आप जितना मर्जी सर पीट लेना, जितना मर्जी समझा लेना, वो बच्चा नहीं मानेगा। या आपके पति हैं जो फिक्स राशि में, जिनका लगना है, मून है और सन है, तो तीनों लगना लॉर्ड लगना लॉर्ड मतलब 3 लेवल पर हम देखेंगे लगना लॉर्ड, और उसके बाद हम देखेंगे सन, उसके बाद देखेंगे मून। तो इन तीनों में देखेंगे कि इनके जो लॉर्ड हैं वो किस राशि में बैठे हैं। अगर वो फिक्स राशि में बैठे हैं, नॉन मूवेबल में बैठे हैं, तो इसका मतलब उनका नेचर चलायमान नहीं है, वो फिक्स नेचर के हैं, वो अड़ियल हैं। मतलब उनकी अड़ियल कहना मतलब
कोई अड़ियल मतलब आपकी बात को मानेंगे नहीं। जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है, चेंज नहीं होंगे। अगर आपका बेटा कह रहा है कि मुझे ये लड़की पसंद है, आप ही एग्री कर जाइए, वो नहीं मानेगा। अगर आपके पति कह रहे हैं मुझे नहीं खाना खाना है तो नहीं खाना है, आप उनकी बात मान जाइए। मुझे बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, इस टाइम जाना है तो जाना है। तो इस तरीके से अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। सिमिलरली इसको हम अपने पब्लिक में भी इसी तरह लागू कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी लागू कर सकते हैं, हम अपने ऑफिस में भी इसी तरह लागू कर सकते हैं कि आप सिर्फ 3 लेवल पर ये 3 चीज़ें देखिए कि वो मूवेबल राशि है, उनका चंद्रमा लगन लॉर्ड मूवेबल में है या फिक्स में है या ड्यूअल में है। जो मूवेबल होगी उसमें गुंजाइश है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जो अगर फिक्स में ये तीनों लेवल पर उसकी राशियां हैं, उनके लॉर्ड फिक्स में बैठे हैं, तो यू कैन नॉट चेंज देम, यू विल हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देम। और अगर और वाइस वर्सा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मतलब एक तो ये ये जो राशियां हैं मूवेबल, ये एक्टिव होती हैं, मतलब एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहती, बैठ नहीं सकती, कभी यहाँ कभी वहाँ। अगर आप उसको काम भी दे दोगे तो वो जल्दी जल्दी करती हैं, फटाफट। अगर हम उन्हें कोई काम असाइन किया है तो काम को जल्दी ख़त्म कर लेती हैं, मतलब वो टालते नहीं हैं। और जो फिक्स नेचर के हैं तो वो बैठे हैं कि ये कर लेंगे, थोड़े लेथार्जी हो जाते हैं कि कर लेंगे, ठीक है, आज कल पे टाल सकते हैं। और अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि उनका टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स हो, वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। अगर उन्होंने 5 बजे उठना है तो 5 ही बजे उठेंगे और 5 बजे से उठकर 7 बजे तक अपना काम ख़त्म करके फ्री हो जाएंगे और फिर टाइम से ऑफिस जाएंगे। मीन्स वो अपने रूटीन में चेंज नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अपने मन मर्जी से करेंगे। लेकिन जो मूवेबल साइन का बंदा होगा उसको वो आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, राइट। डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन में भी आप दोनों में हो गया ना, एक तो वो अपने हिसाब से काम कर रहा है जो, तो आप चाहते हैं कि वो अपना काम छोड़कर आपके साथ चले, जो मूवेबल वाला है तो वो चल पड़ेगा। लेकिन जो फिक्स वाला है, अगर उसकी मर्जी है तो वो जाएगा, लेकिन वो बिना मर्जी के आपके समझाने से, आपके कहने से कि 5 मिनट 2 मिनट या आप चलकर मेरे साथ मुझे सपोर्ट, वो ऐसे कुछ आपकी बात नहीं मानेगा, वो अपनी मन की मर्जी करेगा। मतलब कोई डिसीज़न में भी और अदरवाइज भी वो एक जगह पर मतलब रहना पसंद करते हैं। एक जगह पर जो चलायमान राशियां हैं, जो मूवेबल राशियां हैं, वो चेंज होती रहती हैं। मतलब चेंज होने का मतलब ये है कि सपोज़ वो अगर घर का मामला है, घर में भी रहते हैं, तो वो आप देखेंगे कि अगर जो फोर्थ लॉर्ड है वो फोर्थ लॉर्ड की राशि, अगर आपका लग्न लॉर्ड मूवेबल में है, मून मूवेबल राशि में है, मून, और ये जो फोर्थ लॉर्ड है वो भी मूवेबल राशि में है, तो आप देखेंगे कि आप अपना घर अक्सर चेंज करते रहेंगे कि चलो अब बहुत टाइम हो गया यहाँ पर हम रह लिए, चलो दूसरी जगह चलते हैं। हो सकता है आप अपना काम भी चेंज कर लें, मतलब उनको चेंज पसंद है। अभी मान लो कोई कोर्स किया, इसके बाद चलो अब दूसरा कर लेते हैं, आज ये खाया कल ये खा लिया। और जो फिक्स टाइप की राशियां हैं वो ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं करती, मतलब मेन जो बात है वो मूवमेंट की है। मूवमेंट हर चीज़ में, डिसीज़न है तो उसमें वो फिक्स हैं, जो फिक्स राशियां हैं। और जो मूवेबल हैं वो मूवमेंट शो करती हैं, हर चीज़ में वो मूव हो जाती हैं। और ये जो है इनकी अपनी ओपिनियन होती है फिक्स वालों की, दे मेक देयर ओन ओपिनियन एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज देम। पर आप इससे ये एनालाइज मत करिए कि कौन सी राशि अच्छी है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कई जगह चेंज होना ठीक नहीं होता, मतलब आप अपनी बात से मुकर जाओ, आज कुछ कह रहे हो कल कुछ कह रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गुड।
और जो फिक्स राशि जो उसने कह दिया फिक्स वाले ने, तो वो आज भी यही कहेगा, कल भी ये कहेगा, तो इस वजह से वो अच्छी हुई। मतलब ये दिस इज़ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कौन, आप यू नेवर कंपेयर कि कौन सी राशि कैसी है, अच्छी है या बुरी है। और इस बेस पे आप अपने बॉस का नेचर जान सकते हैं, आप अपने पति का नेचर जान सकते हैं कि वो किस टाइप का पर्सन है या आपका पति किस टाइप का है। उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रेंड किस टाइप की है, क्या चाहती है, मतलब वो एक जगह पर बैठकर काम करना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है, बाहर मूवीज़ देखना चाहती है, या वो टाइम की मतलब टाइम की इतनी पाबंद नहीं है। अगर जो फिक्स वाला होगा तो वो तो अपना, अगर उसने 4 बजे कहा तो 4 बजे पहुंचेगा हर हालत में। लेकिन जो मूवेबल वाला है वो तो अपने आपके अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग टाइम को चेंज भी कर सकता है। मतलब देयर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू यू और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। अब अगर ये तो अगर लगना लॉर्ड फिक्स में चला गया, और मून साइन फिक्स में चला गया, और सन साइन फिक्स में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति, अक्सर ऐसे व्यक्ति को ज़िद्दी कह सकते हैं हम। थॉट प्रोसेस, लोग ज़िद्दी कहते हैं। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, मीन्स कि जो उनके ख्यालात हैं वो उनकी ओपिनियन अपनी ही होती है, और इनके ख्याल टाइम टू टाइम मूवेबल वालों के चेंज होते रहते हैं, और उनके फिक्स होती है, हर चीज़ फिक्स है। और थॉट प्रोसेस माइंड से चलती है, तो ये भी हो सकता है कि 2 लेवल पर, एक लेवल पर जो लगना लॉर्ड है वो मूवेबल है, एक लेवल पर जो सन है या मून है वो फिक्स में है। तो इस तरीके से, और आप इनको कैसे, मतलब डिसाइड कैसे करोगे अगर इस टाइप की पोजीशन आ जाती है, इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें सबसे पहले लगना लॉर्ड की पोजीशन को आप देखोगे। लगना लॉर्ड इज स्ट्रांग, वो किस राशि में बैठा है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद आपके दिमागी स्तर पर आता है मून, आप मून को देखेंगे, और उसके बाद थर्ड सन को देखेंगे। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑल्सो। जैसे अगर आप कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप सन को सेकंड स्थान भी दे सकते हैं और मून को थर्ड स्थान देंगे। तो थॉट प्रोसेस किस पर, हमारी चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करता है। मतलब चंद्रमा मूवेबल में अपने अंदर बदलाव ले आएगा, और इमूवेबल में, फिक्स में, इट विल नेवर, मोस्टली इट विल नॉट ब्रिंग चेंजेस। अगर जैसे कि मान लीजिए घर में कोई छोटा बच्चा है, अब कोई बच्चा तो इतना चंचल होता है, तो नेचुरली जो चलायमान होगा उसका मन भी चंचल होगा ना। तो छोटा बच्चा है, कोई तो यहाँ फुदक रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, यहाँ से उठो, वहाँ चीज़ फेंक, ऐसे कर, तो वो उसकी, और उसको आप कह रहे बैठ जाए एक जगह चुप करके, वो नहीं बैठता। और एक बच्चा है जो सुबह से बोला है कि यहाँ बैठ, यहाँ आप सुबह से एक ही जगह पर बैठा है, और उसको आपको कहना पड़ता है भाई अब तो उठ जा, थोड़ा सा हिल ले, या ऐसे बड़ों बड़ों में भी होता है। तो वो क्या करे, वो बाधित है अपनी राशियों की नेचर की वजह से। जो चहल पहल कर रहा है, इधर उधर भाग दौड़ रहा है, वो कैसे, उसका क्या, उसका जो 3 लेवल पर जो वो है अलाइनमेंट है, वो कैसी है, वो मूवेबल राशि की है, उनके लॉर्ड मूवेबल राशि में बैठे हैं। और जो एक ही जगह पर बच्चा बैठा हुआ है, वो बिकॉज ऑफ उसका जो कुंडली है, कुंडली में उसकी फिक्स साइन है इन तीनों लेवल पर। तो ये व्यक्ति को चलायमान या फिक्स नेचर देती है। अब बात कर लेते हैं कि अप्रोच की। ये जो व्यक्ति होते हैं मूवेबल साइन के, ये मतलब इनका नेचर फ्री होता है, दे आर नॉट सो प्रैक्टिकल, इतने प्रैक्टिकल माइंडेड नहीं होते। लेकिन जो फिक्स साइन होते हैं 2, 5, 8, 11, ये ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल, इनकी जो अप्रोच होती है वो प्रैक्टिकल होती है। हाँ भाई बताओ, ये
ये ऐसे है, आपको देना है या नहीं देना, ये डील आपको करनी है या नहीं करनी, यस और नो। वो मतलब ज़्यादा आपसे ज़्यादा बहस नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते। तो जब आपको ऐसे लोगों को डील करना पड़े तो टू द पॉइंट बात कीजिए। आपको बहुत, जब उनसे आप डील करेंगे तो सोच समझ के बात करेंगे, तो झगड़ा होने के चांसेस बहुत कम कम होते हैं। और दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। जो टॉरस के मतलब 2 5 8 11 वाले हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और वो हमेशा अपनी मतलब और फिर सक्सेस के लिए मेहनत भी करते हैं और उसको जनरली पा भी जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका थर्ड टाइप ऑफ राशि है, जो वो ड्यूअल राशि है। ड्यूअल राशि का क्या मतलब है? मतलब 3 6 9 12, उनमें दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कभी मतलब जैसे कि वो जैसे मरकरी में होती है कि मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, दोनों मतलब उनका फिक्स नेचर नहीं होता। लेकिन जो पराशर ऋषि हैं, हम अगर हम सामने वाले को बताएंगे कि तुम्हारा ऐसा नेचर है कि आप कभी कुछ, तो ऐसे तो नहीं बताएंगे ना। तो इसके लिए पराशर ऋषि ने एक नियम दे दिया। क्या नियम दे दिया? उसमें हम जो हमारी ड्यूअल राशि है, उसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। कैसे? एक साइन 30 डिग्री का होता है, तो 0 से जो 15 डिग्री है वो फिक्स साइन में कर दी, और जो 15 से 30 तक है वो उसका वो आ गई आपकी मूवेबल में। मतलब कि आप डिग्री के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति के नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा जो चंद्रमा है 16 डिग्री पर है, 16 डिग्री समथिंग पर है मान लीजिए, तो इसका मतलब मैं मूवेबल साइन में आ गई। और अगर 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में मान लीजिए 12 डिग्री का चंद्रमा है, तो या सन या लगना सन लॉर्ड या लगना लॉर्ड जो उनकी राशि बैठी है, तो उस केस में फिक्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब जो ड्यूअल राशि होती है, उसमें दोनों तरह के नेचर होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा किस तरीके का आप उसको मानेंगे वो अकॉर्डिंग टू द डिग्री होता है। अब जो इस तरीके के लोग होते हैं, हाँ, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, उसका वो मतलब एक उसका अगर आप चार्ट देखो तो आप देखोगे लग्ना लॉर्ड भी फिक्स राशि में है, चंद्रमा भी फिक्स राशि में है, और मून भी फिक्स राशि में है। तो मतलब वो भी हालांकि मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, बट मैंने देखा है। तो वो उसका जो नेचर है आप सभी जानते हैं, वो फिक्स राशि, मतलब वो ज़िद्दी टाइप का है। ज़िद्दी मीन्स जो उसने रूल बना दिए वो बना दिए, चाहे वो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गलत हैं या सही हैं। अगर हम ये कोई उसके पास गुहार लगाने जाएं कि हम सोचें कि हम इस व्यक्ति को कन्विंस कर देंगे, इस मिनिस्टर को कन्विंस कर देंगे और ये हमारी बात मान जाएगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी आशा आप छोड़ दीजिए। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि खेल के मैदान में जो प्लेयर्स होते हैं, तो उनका कैसा साइन होना चाहिए? उनको मूवेबल में होना चाहिए या ज़्यादा उनके इमूवेबल में होने चाहिए, फिक्स में होने चाहिए? मेरे हिसाब से मूवेबल में। क्योंकि जो लोग बैटिंग करते हैं, मान लीजिए क्रिकेट ग्राउंड में बैटिंग कर रहे हैं, तो वो टाइम के मतलब जो डिमांड है, अब वो जैसे मान लीजिए राइट में अपना वो शॉट मार रहे हैं, तो अब उन्होंने आपने देखा राइट में करते करते उनका माइंड चेंज हो गया कि नहीं, इधर होगा तो कैच हो जाएगा, तो वो उसको दूसरे साइड में मार देते हैं। तो इस तरीके से उनके साइन भी अगर इमूवेबल में होते हैं, अगर आप चेक करेंगे तो वो अच्छी बात है। तो इस तरीके से मूवेबल और इमूवेबल साइंस को हम यूज़ करते हैं। जो जिसकी कुंडली में इमूवेबल साइन होंगे, लग्ना लॉर्ड, दिस बोलते हैं उसको मून साइन और सन साइन, अगर ये सब मूवेबल साइन में होंगे, तो उसका जो प्रोफेशन होगा वो ज़्यादा
चेंजेबल होगा, मतलब कभी वो एक प्रोफेशन कर लेगा, कभी दूसरा कर लेगा, या उसके प्रोफेशन में ट्रैवलिंग भी हो सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवलिंग करना, इस तरीके के भी प्रोफेशन होते हैं। या अपने प्रोफेशन के लिए चल कर जाना, या उस अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ जो काम है उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, या वो बार बार अपने प्रोफेशन को चेंज करता हो। लेकिन जो फिक्स टाइप के फिक्स साइन हैं, ऐसे लोगों का प्रोफेशन जनरली स्टैटिक होता है। स्टैटिक मीन्स कि वो एक जगह पर बैठकर काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि आप सोच लीजिए डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं, तो वो एक ही जगह पर डेली एक ही जगह पर आते हैं, एक ही जगह अपना पर्सनल क्लिनिक है तो वहीं आके काम करेंगे। शॉप है तो वो उसको वहीं उस व्यक्ति को वहीं आना पड़ेगा, तो फिक्स नेचर ऑफ जॉब वो भी ये साइन के अकॉर्डिंग ही होता है। अब अगर अगर हम बात करते हैं कि लेकिन जब हम किसी का ये वेरीफाई करते हैं कि आप ये जो व्यक्ति है इसके जो इसका इसका जो प्रोफेशन होगा वो मूवेबल के अकॉर्डिंग होगा या इमूवेबल के अकॉर्डिंग होगा, उसके उन साइंस को किसी को प्रिडिक्शन देते टाइम आप उनको वर्गाज में भी उनकी कंफर्मेशन एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार वर्ग में प्रोफेशन देख रहे हैं तो आप D10 में चले जाइए, हाउस देख रहे हैं तो D4 से देख लीजिए। तो इसी तरीके से आप जो अपनी कंफर्मेशन है वो वर्ग के अकॉर्डिंग देंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो राशि हैं उनकी जो राशियों के अकॉर्डिंग ही हमारी अप्रोच होती है। अब राशियाँ में एलिमेंट्स भी होते हैं, तो एलिमेंट्स के बेसिस पर हम राशियों को 4 भागों में डिवाइड किया है। वो कौन कौन सी हैं? फायरी तत्व 1, 1, 5, 9 फायरी एलिमेंट, देन 2, 6, 10 अर्दी एलिमेंट, 3, 7, 11 एरी एलिमेंट और 4, 8, 12 वाटरी एलिमेंट। तो यहाँ पर जो 1, 5, 9 है ये क्या है? ये अग्नि तत्व है, ये फायर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इंसान में जो व्यक्ति जिनके ये साइन होंगे तो वो एक्शन और अथॉरिटी से जुड़े होंगे, मतलब उनके जो बिहेवियर में, उनके जो प्रोफेशन में या उनके जो नेचर में, उनकी पर्सनैलिटी में आपको एक्शन नज़र आएगा, वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे। जो फायरी, एक तो फायर है, अग्नि हो गई, और एक जो सपोज मेष राशि है तो वो वैसे ही मंगल को दर्शाती है, तो एक तो अग्नि तत्व हो गया और एक दूसरी वो फायरी राशि हो गई। तो इस तरीके से, और फायर साइन ये जो है, ये जो राशियां हैं एक्शन ओरिएंटेड होंगी। ऐसे लोगों की जो अगर जो जिन लोगों की राशियां 1, 5, 9 जो फायरी तत्व दिखाती हैं, तो वो लोग एक्शन, उनका जो बिहेवियर होगा, उनके जो एक्शन होंगे, उनका जो वो होगा एटीट्यूड होगा, वो एक्शन ओरिएंटेड होगा। मतलब वो ऐसे करेंगे कि 1, 5, 9 वाले कि मतलब एक्शन ओरिएंट, मतलब मेरा है, यहाँ पर मेरी चलेगी, मेरा अधिकार है, मेरा वर्चस्व चलेगा। और जो फायरी साइन है मतलब ये एक्शन ओरिएंटेड है। और जो 2, 2, 6, 10 है ये एलिमेंट, ये किसका है? ये अर्दी एलिमेंट है। तो अर्दी एलिमेंट से जुड़े हुए लोग कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। वो मतलब काम करने में विश्वास करते हैं। और जो 3, 7, 11 से जुड़े होंगे वो दिस इज़ अ एयर एलिमेंट, मतलब वो सोचते ज़्यादा हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम करते हैं। 4, 8, 12 बहुत ही ज़्यादा इमोशनल प्लैनेट होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लैनेट होता है, वाटरी प्लैनेट होता है। जैसे पानी के बीच में, समुद्र में आप देखते हो वेव्स आती हैं ऊपर नीचे, तो इनके भी जो मनस्थल पे, मतलब जो इनके माइंड के लेवल पर, और इन अगर लगना भी इस एलिमेंट में है तो क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा भावुक नेचर के होंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नेचर के होंगे। तो जब हम इनको, अगर सपोज ऐसा व्यक्ति हमारे पास प्रिडिक्शन लेने के लिए आए, तो मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो
कि इस ये सुनते सुनते रो ही पड़े, या उसके दिमाग में इस बात का बहुत देर तक असर रहे। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई क्लाइंट इन राशियों से मिलते हुए आता है, तो प्रैक्टिकल अगर नेचर का आता है, प्रैक्टिकल राशि इसका आता है, तो उनसे टू द पॉइंट बात कीजिए कि ये होगा जी, ऐसे है, ठीक है। और जो चेंजेबल है उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा बात कर सकते हैं। और जो 4, 8, 12 राशियां हैं, फायरी हैं, वो भी फायरी भी किसी की सुनती नहीं है। और जो 4, 8, 12 राशियां हैं बहुत इमोशनल है। 3, 7, 11 इनका अगर आप हॉरोस्कोप देख रहे हो या इनसे डील कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो या जो भी इनके साथ इनका बिहेवियर है, इनको बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपको डील करना होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द इंटेलेक्ट। मतलब आपको 10 बार पहले सोचना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि किसी का लगना लॉर्ड 4 राशि में है, उसका सन भी 4 राशि में है, मून मून 4 राशि में, सन 12 राशि में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा। और कई बार ये होता है कि तो ऐसे व्यक्ति को कई बार ये होता है कि मतलब ये अगर हमने कुंडली में देखा ये है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पर कई बार ना ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने आप को ना अपने कि किसी को पता ना लग जाए कि हम लोग जो हैं इतने सेंसिटिव है और कोई इसका फ़ायदा ना उठा ले, तो वो बाहर से अपना जो चेहरा है ऐसा क्रूर सा बना लेंगे, ताकि दूसरे को लगेगा ये तो क्रूर सिंह है, ये पता नहीं बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही बेकार सा आदमी है। लेकिन आप वास्तव में उसके पास जाओगे तो वो दिल का बहुत अच्छा होगा। आप कहेंगे इसके पास से तो बात करनी बेकार है, तो बात मानेगा नहीं। लेकिन अगर वो इमोशनल लेवल पर होगा या उसकी राशियाँ जो हैं उसकी इंटेलेक्चुअल राशियाँ होंगी और मूवेबल साइन में होगा, फायरी तत्व नहीं होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी आपकी बात को मान लेगा। तो इसलिए 4, 8, 12 से भी सोच समझ कर आपको बात करनी पड़ेगी, कहीं आंसू ना आ जाए। 2, 6 वाला व्यक्ति प्रैक्टिकल है, तो आप प्रॉस एंड कॉन्स बता देंगे कि इसका इस तरीके से ये काम होगा। 3, 7, 11 वाले के साथ आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, और 4, 8, 12 वाले के बाद समझ के प्यार से आपको बात करनी पड़ेगी। अब होता है बॉडी रेजिस्टेंस, राशियों के अकॉर्डिंग बॉडी रेजिस्टेंस। कई बार जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमारी हीलिंग किस बेस पर हीलिंग होगी, कौन सी राशियां जो हैं हमें जल्दी हील कर, उससे जुड़ी लोग जल्दी हील हो जाते हैं, और कौन सी राशियों में रेजिस्टेंस कम होता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इस हिसाब से भी हमने 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12 की कैटेगरी में इनको रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटा है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो कैपेसिटी होती है रेजिस्टेंस की, वो 159 में होती है। 2, 6, 10 में उससे कम होती है। मतलब ये डिसेंडिंग लेवल, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी जो रेजिस्टेंस होती है। मतलब 1, 5, 9 को अगर बीमारी आई तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। 2, 6, 10 को आए तो उससे ज़्यादा टाइम लेगा। 3, 7, 11 को आई तो गया जी, उस पर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही और भी वीक हो गया। और 4, 8, 12 दुकान पर गया तो वहाँ से छींकता हुआ, अगर किसी ने कहा कि भाई ये चीज़ फैल रही है, तो उसको वहीं से छींकता हुआ जाएगा, घर आते आते बीमार हो जाएगा। तो इसका वीकेस्ट रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से आप राशियों के बेस पर इंसान की पर्सनैलिटी या बिहेवियर, इस केस में आप अपने फ्रेंड्स का, अपने स्पाउस का, और अपने ऑफिस में और पब्लिक में आप, मतलब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा दूसरे के नेचर को पहचानना। तो इसी तरीके से 1 से 12 राशियां हैं, जब ये डिफरेंट हाउसेस में बैठती हैं तो उनके अपने अपने कारक तत्व और सिग्निफिकेशन के हिसाब से रिजल्ट देती हैं। और जैसे कि मान लीजिए कोई मेष लग्न का व्यक्ति है, मेष लग्न है, तो ऐसा व्यक्ति ये मेष क्या है, ये मूवेबल राशि है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, क्योंकि इसका जो रूलर है कौन है, मार्स है।
और ये बहुत जल्दी काम को फिनिश कर देगा। इसमें ये अग्नि तत्व भी है, तो इसमें सारी एनर्जी की क्वालिटीज़ आ जाएंगे। एनर्जी मार्स है और फायरी एलिमेंट भी है, तो दोनों मिल गए तो ये एक्शन ओरिएंटेड बंदा होगा इस तरीके का। और अगर मंगल अगर मार्स 10th हाउस में इसमें मकर राशि में हो तो सॉरी मार्स 10th में एरीज राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि मार्स है, मंगल है, तो वो एग्रेसिव हो सकता है, एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है, इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी के ऊपर काम के लिए डिपेंड नहीं करेगा और मतलब अपने काम को इंडिपेंडेंटली करना चाहता है। और अगर टॉरस राशि है, मान लीजिए दूसरे घर में जो उसका काल पुरुष कुंडली की मैं बात कर रही हूँ, काल पुरुष कुंडली में जो टॉरस राशि है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर वहाँ का लॉर्ड कौन है, शुक्र है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ये फिक्स राशि है तो यहाँ पर धन को एक्यूमुलेट करने की बात करेगा, खाने की बात करेगा। और ये अर्दी एलिमेंट है तो ये व्यक्ति फाइनेंस को इकट्ठा करने की बात करेगा। इसका ये ज़िद्दी होगा और प्रोटेक्टिव भी होगा, लेकिन डिपेंडेबल, दूसरों पे डिपेंड करेगा। कहीं जाना होगा तो बोलेगा कि चलो चलो कोई मेरे साथ चलो, उसको हमेशा अपने साथ कोई ना कोई, कहीं भी जाने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट साथ चाहिए होगा। इसी तरीके से मतलब इसी तरीके से जो अगर मान लीजिए जो तीसरा घर है वो किसका है, नेटवर्किंग का है, सोशल उसका है, उसका जो लॉर्ड है वो कौन है, कालपुरुष कुंडली में मरकरी है। तो ये यहाँ पर कनेक्शन दिखाता है। यहाँ ये राशि यहाँ पर जो जमनाई राशि है ये नेटवर्किंग दिखाती है, लोगों से कनेक्शन दिखाती है। जो 7वां घर है वो तो डेली इंटरेक्शन का है और जो सोशल वो आपका वो दिखाता है फ्रेंड्स वगैरह, वो सोशल सर्कल 11वें घर से देखते हैं। लेकिन जो 3rd हाउस है वो हमारी नेटवर्किंग दिखाता है, मतलब हम लोगों के साथ कितना ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये था। इसी तरीके से 12 राशियों का एनालिसिस आप इसी बेस पर करेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट द राशि। अब राशि के बेस पर आप कैसे इस राशियों को यूज़ करेंगे और बिहेवियर किसी का जान पाएंगे। मेरे बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके स्पाउस का बिहेवियर कैसा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इन केस of any consultation you can contact me at snakapur1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.